नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम पढ़ने वाले थे प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण केस। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है अनुसूचियां। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अनुसूचियां। लेकिन हमारा कल का बचा हुआ था, 10 मिनट में लूंगा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर लौट आऊंगा। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने भैया पढ़ा था, एक बार ध्यान दीजिएगा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था प्रस्तावना। क्या पढ़ा था? प्रस्तावना हमने कल पढ़ा था। ठीक है, प्रियम्बल हमने पढ़ा था। और प्रियम्बल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि सर प्रियम्बल में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। देखिए, प्रियम्बल में अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आप मुझे ये बताएंगे कि सर प्रस्तावना से संबंधित जो हमें पढ़ने थे वाद, वाद बोले तो केस, केसेस। ठीक है जी, केसेस हमें पढ़ने थे। मैं दो केस की चर्चा करूंगा। एक तो हम पढ़ेंगे वेरुवादी बनाम भारत संघ, वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट या इंडियन यूनियन 1960, 1960 का एक मामला था। सबसे पहले बात यह आई कि उस केस की आवश्यकता क्या पड़ी, उस केस की जरूरत क्या पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि जब प्रस्तावना हमारी थी तो प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन गया। और क्वेश्चन क्या गया? क्वेश्चन ये गया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? तो ये वाला मामला वहां पर गया। अच्छा, पढ़ने से पहले ये बताओ कि कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। आप लोगों में से किस किस का एसएससी जीडी रिजल्ट हुआ है? देखिए, जिनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनका नहीं हुआ है वो विशेष रूप से सुने कि अभी बहुत उम्र है, बहुत आपको मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है। मायूस होकर ना बैठिए, अभी बहुत कुछ आप लोगों को करना है। निराश होकर ना बैठिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए और यकीन रखिए कि सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो रैंक लेकर आ रहे हैं वो पहली भर्तियों में फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं, तो उनसे सीखिए कि भाई वो भी फाइनल मेरिट में आउट हो गए थे, अब वो रैंक लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे ही आपको भी रैंक लेकर आनी है। ठीक है, चलिए, तो हम यहां पर बात करेंगे सर केसेस के बारे में कि एक केस था, कुछ केस थे। जैसे कि एक पहला केस मैं आपको यहां पर पढ़ाना चाहता हूं। एक केस था जिसे हम वेरुवादी, आप कहेंगे सर वेरुवादी, वेरुवादी, वेरुवादी या बेरुवादी, वेरुवादी बनाम बनाम भारत संघ। ठीक है, बनाम भारत संघ। एक ये मामला था कि सर ये एक मामला था जिसे हम बेरुवादी कहते हैं, वेरुवारी। आप कहेंगे सर क्या कहा जाएगा? वेरुवारी, वेरुवारी वर्सेस वर्सेस इंडियन यूनियन। आप कहेंगे सर इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन। ये केस था 1960 का। ये कब का था? 1960 का। और इसमें ये क्वेश्चन उठा, इसमें एक प्रश्न आया। क्वेश्चन क्या था इसमें? क्वेश्चन ये उठा, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? यहां पर ये मामला आया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इस प्रकार का एक प्रश्न आया, भाग है। ये जो है क्वेश्चन उठा, इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? ठीक है, आप कहेंगे सर इसका जो आंसर दिया, ये आंसर किसने दिया था? ये आंसर दिया जी सुप्रीम कोर्ट ने। ये आंसर किसने दिया था? आप कहेंगे सर आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते।
प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है जी। आप कहेंगे सर इसमें यह कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। कौन सा मामला था जिसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, यानी कि अगर इसका इंग्लिश भी लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं द प्रीएम्बल is a part of constitution। ठीक है, is not a part of constitution, is not a part of constitution, part of constitution, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। constitution and cannot आप कह सकते हैं cannot amendment in it, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। इन इट, कि भैया इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यह मामला यहां पर शांत हुआ। जब यह मामला यहां पर शांत हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि एक केस और आता है। एक केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 का, जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। एक केस तो यह हुआ। दूसरा केस था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर केशवानंद आप कहेंगे सर केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, केरला। ठीक है, 1973 का यह मैटर था। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने पहले के निर्णय को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये कौन से मामले में कहा गया था? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। आप कहेंगे सर इसमें कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। चलिए, हमने यहां पर पढ़ लिया क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। आपने पढ़ा द प्रीएम्बल is a part of the preamble is a part of constitution and can amendment in it, कि भैया इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है जी, इन इट। बहुत बढ़िया कि सर इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब आपको यह बताना है क्या प्रस्तावना में अब तक संशोधन हुआ, जरा कमेंट करके बताना। क्या प्रस्तावना में अब तक संशोधन हुआ है? बिल्कुल आकाश कुमार जी, बिल्कुल काम चलेगा। चलिए
देखिए मैं आपको एक सही तरीका बताऊं पढ़ने का। आप जैसे ये नोट्स पढ़ रहे हैं, प्लीज 1 मिनट सुनिए। आप जैसे मैं लिखवा रहा हूं, आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब जब आप सोने जा रहे हैं शाम को, तो आप क्या करिए कि इसका 3 बार रिवाइज करिए, 3 बार पढ़िए। जो आज आपने क्लास पढ़ी, कोई भी क्लास, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी मेरी क्लास, कोई भी क्लास, आप 3 बार पढ़िए, उसको 1 बार लिख लीजिए। मैं मान के चल रहा हूं 2 से 2.5 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। पूरे दिन की मेहनत आप 2 घंटे में कवर कर लेंगे। देखिए 10-10 मिनट रिवाइज करने में लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में, पढ़ने में उसको, और फिर 1 बार लिखने में थोड़ा सा मान के चलिए 20 मिनट लगेंगे। तो ये 20 और 10, 30 मिनट में ये आपका खत्म हो जाएगा। मैं मान रहा हूं 4-5 क्लासेस आपकी हैं, तो 30-30 मिनट भी मान के चलिए 2 घंटे में आपकी ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। हम बोलते हैं मुंह की साउंड कानों तक जाती है, हम आंखों से देखते हैं, विजुअल हम देखते हैं, हाथों से लिखते हैं, तो हमारी कई सारी मसल्स काम करती हैं। आंखों से लाइव देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ लिख रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी मसल्स एक साथ काम कर रही हैं। तो ये हमें याद ज्यादा जल्दी कराती है, याद ज्यादा जल्दी कराती है। तो आप मुझे बताइए कि सर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना में, बताइए प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? कौन कौन भैया बता रहे हैं? प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? 1 बार, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। आप कहेंगे सर ओनली 1 टाइम, 1 बार संशोधन हुआ। कितनी बार? 1 बार संशोधन, अमेंडमेंट हुआ है। संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ है जी ये अमेंडमेंट? चलिए बताइए अमेंडमेंट कब हुआ है, फटाफट से बताइए कि सर ये जो अमेंडमेंट हुआ है ना, ये कब हुआ है, फटाफट से बता दीजिए। आप कहेंगे कि सर ये जो संशोधन हुआ है 1 बार, कब? तो आप कहेंगे सर 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1976, ठीक है, इसे हम बोलते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अब इसके माध्यम से क्या किया गया, के द्वारा क्या किया गया है, के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? आप कहेंगे सर प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो आप कहेंगे सर जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द थे मैं बताता हूं। एक था जी समाजवादी, कौन सा? समाजवादी शब्द, समाजवादी। सोशलिस्ट, एक कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे सर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। एक कौन सा जोड़ा गया था? एक जोड़ा गया था भैया पंथ निरपेक्ष। कौन सा? पंथ निरपेक्ष। आप कहेंगे सर पंथ निरपेक्ष। चलिए कौन सा था जी? आप कहेंगे पंथ निरपेक्ष सेक्युलर। कौन सा जी? सेक्युलर। एक पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, एक सेक्युलर हो जाएगा, और एक यहां पर हम बात कर रहे हैं, मुझे बताइए जल्दी से, एक है अखंडता। कौन सा है? अखंडता। आप कहेंगे सर एक था अखंडता। चलिए अखंडता, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। चलिए हमने यहां पर पढ़ लिया इंटेग्रिटी। किसी को कोई दिक्कत वाली बात, किसी को कोई समस्या वाली बात, तो आप लोग मुझे बताइए। सर ये इम्पोर्टेंट है कि ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसे पूछता है कि कौन से पैराग्राफ में जोड़े गए थे। जैसे इन्हें प्रथम पैराग्राफ में जोड़ा गया था, प्रथम पैराग्राफ में, यानी कि पहले पैरा में जोड़ा था, और इन्हें छठे पैराग्राफ में, इन्हें 6th पैराग्राफ में जोड़ा गया। ठीक है, जो अखंडता इंटेग्रिटी है,
इंटीग्रिटी, तो इसको किस में जोड़ा गया था? छठे पैराग्राफ में जोड़ा गया था। तो ये थी प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अब आगे बात करेंगे हम बात करेंगे अनुसूचियों की। अनुसूचियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपकी प्रस्तावना हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब आज जो हमारा टॉपिक है आज का अनुसूचियां। पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? आप कहेंगे भैया अनुसूचियां। कौन सा होगा? अनुसूचियां। मेरा उद्देश्य है आपको याद करवाना, सारी चीजें पढ़ाना। अनुसूचियां, शेड्यूल, आप बता दीजिए शेड्यूल। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सर, शेड्यूल्स की बात हो रही है, शेड्यूल्स की बात हो रही है। आप कहेंगे जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ, कल क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगी ये क्लास। देखिए, आगे बात कर रहे हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, इसमें हमें पढ़ना है कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी। कमेंट में बताइए, क्योंकि हमने जब संविधान का निर्माण पढ़ा तब हमने बात कर ली थी कि मूल संविधान में, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कि सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में टोटल शेड्यूल कितनी थी? बता दीजिए जल्दी से। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे सर, इसमें कितनी थी? इसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। ठीक है, 8 शेड्यूल थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है जी, 8 शेड्यूल्स थी। वर्तमान में कितनी है? अगर मैं बात करूं कि सर वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में, कि सर टोटल अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे सर 12। कितनी? 12 शेड्यूल या अनुसूचियां हो जाएंगी। कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई। अब एक एक करके पढ़ते हैं किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है। चलिए मुझे बताइए, मुझे यहाँ पर बताइए कि सर अनुसूची 1 क्या कहता है, अनुसूची 1 क्या कहता है। तो आप मुझे बताएं कि सर अनुसूची 1 में क्या लिखा है? 9वीं कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं कब जोड़ी गई, 12वीं कब जोड़ी गई, हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अनुसूची 1 में क्या लिखा है? अनुसूची 1, अब आप मुझे बताएंगे अनुसूची 1 क्या कहती है? अनुसूची 1 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सर जो भारत संघ है, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, राज्यों के नामों का वर्णन, क्षेत्रों का वर्णन, भारत संघ, उसके राज्य क्षेत्र, नाम, ये सारी चीजों का वर्णन अनुसूची 1 में दिया है। अनुसूची 1 में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप कहेंगे सर अनुसूची 1 में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कहेंगे सर अनुसूची, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर अनुसूची 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्रों के नाम, राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, राज्य क्षेत्रों का वर्णन है एवं नामों का वर्णन है, कि किस राज्य का क्या नाम है, नामों का वर्णन है। ठीक है जी, वर्णन। अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर क्या दिया हुआ है, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, टेरिटरीज हो गई, उनके नाम हो गए, ठीक है, टेरिटरीज हो गई, एरियाज हो गए, क्या हो गए जी, एरियाज हो गए, नेम्स हो गए कि भाई किस राज्य का क्या नाम है। ये सारा भैया अनुसूची 1 में दिया है। अब मुझे बताइए कि अनुसूची 1 में राज्य कितने हैं, टोटल राज्य, स्टेट्स कितने हैं? स्टेट्स की अगर बात होगी तो आप बताएंगे सर टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर हाउ मेनी स्टेट, तो 28 राज्य हैं। ठीक है,
कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य हो जाएंगे। कि सर यूटीज कितनी है? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। कि भैया केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। अब आप मुझे बताइए कि भाई यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है तो 8 हैं। कितनी है? 8। अब आपके मन में आया होगा कि सर तेलंगाना तो 29 राज्य बने थे, तेलंगाना जो था वो 29वां राज्य था। यही तो आपने पढ़ा कि सर तेलंगाना तो 29वां राज्य था। ठीक है, यहां पर भैया मैंने बता दिया ना, ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तेलंगाना 29वां राज्य बना था। लेकिन क्या किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, उसे यूटी बना दिया। तो जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बने, एक जम्मू कश्मीर और एक बन गया कौन सा? एक बन गया आपका जिसे हम कहेंगे लद्दाख। तो भैया 7 पहले थे केंद्र शासित प्रदेश, 2 और बन गए, 9 हो गए। आप कह रहे हो हाँ जी 9 हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली दमन दीव इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया। तो जब एक और कम हुआ तो फिर 9 से कितने हो गए? 8 हो गए। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या ये वाले पॉइंट आपके क्लियर हुए? ये वाले पॉइंट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए? हो गए होंगे। चलिए यहां तक हमने लिख लिया। अब नोट में लिखना, अब एक नोट में लिखिएगा, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लिखिएगा कि जब जब नए राज्य या सीमा में कमी या वृद्धि या नाम में परिवर्तन, नाम बदलने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता हो, तब अनुसूची 1 में संशोधन किया जाता है। किसमें? अनुसूची 1 में संशोधन किया जाता है। अनुसूची 1 में क्या होगा? संशोधन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो जैसे राज्य का स्थापना होगी तो 2 और 3 में होगी, नाम बदलना भी अनुच्छेद 3 में होगी। लेकिन यहां तो आपने अनुसूची 1 बता दिया। बिल्कुल, क्योंकि संशोधन अनुसूची 1 में होगा, संशोधन अनुसूची 1 में होगा। भले ही प्रावधान अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए। नए राज्यों की स्थापना जब बाहरी क्षेत्र से बनाया जाएगा नया राज्य तो अनुच्छेद 2 के तहत, जब भारतीय क्षेत्र से नया राज्य बनेगा अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के नाम को बदलना है, सीमा कम करनी है, बढ़ानी है, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत होंगे। लेकिन संशोधन वहां नहीं होंगे, संशोधन अनुसूची 1 में होगा। क्यों? क्योंकि इसी में तो लिखा है राज्य क्षेत्रों का वर्णन, राज्यों के नामों का वर्णन। ठीक है, ये अनुसूची किस में दिया है? 1 में दिया है। ठीक है, चलिए यहां पर हमने लिख लिया। अब बात आती है सर, प्लीज इसको जल्दी से लिख लीजिए, बहुत फास्ट इसको लिखिए, बहुत फास्ट इसको लिखिए, है ना। इसको बहुत जल्दी से आप लिखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है कि भैया इसको आप लोग लिखेंगे तो अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब अनुसूची 2 क्या कहती है? चलिए भैया बहुत बढ़िया, यहां तक हमने लिख लिया, यहां तक हमने सारी चीजें लिख ली। चलिए अब अनुसूची 2 में क्या लिखा है बता सकते हैं आप कि सर अनुसूची 2 में क्या लिखा है? तो वेतन भत्ते पेंशन दी हुई है। क्या दिया है? वेतन भत्ते पेंशन, ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ लेंगे। चलिए मुझे बताइए फटाफट से, लिख लिया क्या इतना? चलिए अब बात आती है कि सर अनुसूची, जो अनुसूची है शेड्यूल नंबर 2 है, शेड्यूल नंबर 2 क्या कहती है कि सर इसमें वेतन भत्तों का वर्णन है। किसका है? वेतन भत्ते। यहां पर लिखना जी वेतन भत्ते, वेतन भत्ते एवं अलाउंसेस, यानी कि वेतन वेतन पेंशन, पेंशन एवं भत्ते,
ठीक है, यानी कि सैलरी, पेंशन, सैलरी, पेंशन एंड अलाउंसेस। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब यहां पर हमने बात करनी है कि सर इसमें किस किस के वेतन भत्तों का जिक्र है, जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि राज्यपाल, ठीक है, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसे बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? स्पीकर। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को क्या बोलेंगे? डिप्टी स्पीकर। क्या बोलेंगे इसको? डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है सर राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, और आप जानते हैं राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। अब सभापति जो उपराष्ट्रपति है, इन्हें सभापति के रूप में वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, चेयरमैन, सभापति और उपसभापति, उपसभापति, इनका मतलब क्या होगा? डिप्टी चेयरमैन। क्या हो जाएगा? डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन। ठीक है, तो ये आप लोग भैया अच्छे से नोट डाउन करिए। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस। इन्हें जो वेतन दिया जाएगा वो कौन सी अनुसूची के अनुसार मिलता है? तो आप कहेंगे हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है जी, न्यायाधीश, जजेस। और क्या होगा? विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष मतलब स्पीकर ही बोला जाएगा इन्हें भी, एवं उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सभापति के सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, सभापति एवं उपसभापति, उपसभापति। चलिए, उपसभापति। और यहां पर आप कहेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे सर सीएजी, कैग। कैग आप जानते हैं ना किसे बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक बोले तो इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलेंगे। और भैया यहां पर आप कहेंगे सर महान्यायवादी, 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 यानी कि अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, जनरल। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया। क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। इसको आप लोग भैया बताइए। तो इसमें जो वेतन भत्ते हैं वो सभी यहाँ पर मिल रहे हैं। खत्म कहानी। अब आगे बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे। चलिए बताइए, स्टैटिक जीके का पीडीएफ नहीं खुल रहा? खुल जाएगा बेटा, भाई इनका समाधान करवाओ। बिल्कुल, अभी अभी ग्रुप में डाल देते हैं हम, ये आ जाएगा। शिव जी प्लीज पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? देखिए, जब आप क्वेश्चन पूछे ना तो तब पूछें जब मैं आपकी तरफ मेरा फेस है। अगर मैं यहाँ पर लिखने में बिजी हूँ, बताने में बिजी हूँ, तो मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें आप अगर नाराज होंगे या आप परेशान होंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाएगा। क्यों मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा है, आप टीचर बनेंगे। सपोज अगर आप टीचर होते और आप यहां पर पढ़ा रहे होते तो शायद आप इधर नहीं देख पाते। समझ गए मेरी बातें? आप समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि सर यहां तक हमने पढ़ा, अब ये बताइए सर, एक शेड्यूल नंबर है, शेड्यूल नंबर 3,
इसमें क्या लिखा हुआ है? शपथ। इसमें शपथ ओथ की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? ओथ कि भैया अनुसूची 3 में शपथ की व्यवस्था है कि जो संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद, सर पीछे करिए भाई, बहुत धीरे लिख रहे हो जी आप, बहुत धीरे लिख रहे हो आप। चलिए बताइए, इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, ये सब चीजें भैया शपथ इसमें लेते हैं। ठीक है, कैग हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ये सब अनुसूची 3 के तहत ही शपथ ग्रहण करते हैं। चलिए लिख लीजिए आप। अब आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब यहां पर बात हो गई, यहां पर बात हो जाएगी कि सर ये बता दीजिए कि सर हम यहां पर शपथ की बात करेंगे। आप कहेंगे सर इसमें जैसे शपथ जो केंद्रीय मंत्री हैं, आप कहेंगे सर केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। ठीक है, यहां हम लिखेंगे भैया सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर एंड सेंट्रल मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स। चलिए, और हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? यहां पर हम पढ़ेंगे संसद सदस्य, संसद सदस्य, संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम एमपीज कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट। चलिए, और हम कहेंगे सर विधानमंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य। विधानमंडल बोले तो एमएलए, एमएलसी। ठीक है, विधानमंडल बोले तो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? लेजिस्लेचर का मतलब है कि चाहे तो वो एमएलए हो, लेजिस्लेचर के सदस्य, के सदस्य। इसका मतलब ये है कि चाहे तो वो एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो एमएलसी हो। ठीक है, अब इनकी फुल फॉर्म भी लिख दूं क्या? एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसको मेंबर ही लिख लीजिए। विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। ठीक है जी, और इसका मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका मतलब है मेंबर्स ऑफ, या मेंबर ही लिखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी, ये आप लोग यहां पर लिखिए। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होगा? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस, और आप इसमें लिखिए सीएजी, या आप कहेंगे सीएजी एवं, या यहां पर एक और लिखिए महान्यायवादी। एक क्वेश्चन और आता है कि सर किस किस का शपथ का प्रारूप एक जैसा है, फॉर्मेट ऑफ द ओथ सेम किस किस का होगा? आप कहेंगे सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और भैया किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, कैग का एक जैसा ही रहेगा। क्या रहेगा जी? तो आप कहेंगे सर कैग द्वारा। ठीक है, इन दोनों का प्रारूप, शपथ प्रारूप एक जैसा होता है, शपथ प्रारूप। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ द ओथ फॉर्मेट एक जैसा ही होगा। ओथ फॉर्मेट भैया कैसा होगा जी? एक जैसा होगा, एक जैसा। खत्म कहानी। तो यहां तक हमने ये पढ़ लिया। अब बात आती है जी शेड्यूल 4 की। शेड्यूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 4 में पूछा जाता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? आप कहेंगे सर राज्य की जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यों में
जो राज्यसभा में सदस्य जाते हैं वो। जैसे यहां पर हमने लिखा कि सर एक शेड्यूल है, कौन सी है? आप कहेंगे सर एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 4। क्या कहती है जी? शेड्यूल नंबर 4। यहां पर हमें पढ़ना है कि सर इसमें लिखा है राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि भैया किस राज्य से कितनी कितनी सीटें जाती हैं, सीटों का बंटवारा। आप कहेंगे सर बंटवारा, ठीक है। डिवीजन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए कि सर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। जब हम यहाँ पर ये बातें पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पढ़ना है, यहाँ तक हमें ये लिख लिया, हम कहेंगे सर ट्रिक वाइज में याद कराता हुआ चलूँगा। देखिए मैं यहाँ पर ट्रिक लिखवाता हुआ चलूँगा और आप उसके पढ़ते हुए चलिए कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से जाती हैं। आप कहेंगे सर जनसंख्या के अनुपात में जाती हैं। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से जाती हैं? उत्तर प्रदेश से। अब आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? मैं ट्रिक बता दूंगा, जीवन में नहीं भूलोगे। जल्दी से बताइए कि सर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? कंट्रोलर नहीं होगा, सीजीए, सीजीए, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि भैया सीएजी। अगर कंट्रोलर होगा वो सीएजी होगा या सीजीए होगा? आप कहेंगे सीजीए होगा। सीजीए एक अलग पद है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना ये चैप्टर तब बताऊंगा। सीजीए का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, और सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, ठीक है। आप कहेंगे सर इसका हमने क्या देख लिया, ये ऊ लिख लिया, ये अ की मात्रा है, हमने अ की मात्रा लिख ली। अब आप बताइए मुझे कितना नंबर दिखाई दे रहा है, यहां पर कितना नंबर दिखाई दे रहा है? आप बताइए जल्दी से। आप यहां पर बताएंगे कि सर लिखने में आपको यहां पर 31 दिखाई दे रहा है क्या? 31 दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। महाराष्ट्र तो आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें आती हैं महाराष्ट्र से। किस महाराष्ट्र से कितनी आती हैं? 19 सीटें आती हैं। उसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु से भी आप डायरेक्ट ही लिख लो कि सर तमिलनाडु से आती हैं 18 सीटें। कितनी? 18 सीटें आती हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से और भैया बिहार से। देखिए पश्चिम बंगाल और बिहार ये पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों की सलाह पर, या अंग्रेजों ने सलाह बना दी, ट्रिक बता रहा हूं याद करने के पर्पज से, ठीक है। दोनों एक दूसरे की सलाह पर अलग हो गए, यानी कि पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों किसी की सलाह पर अलग हुए। सलाह 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 सलाह, 16 16 16 सलाह। तो आप कहेंगे सर देखिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर इसका ऊ लिया था और इसकी अ की मात्रा ली थी, तो ये बन गया था 31। बंगाल और बिहार ये दोनों ही किसी की सलाह पर अलग हुए थे, ये दोनों ही किसी की सलाह पर अलग हुए। सलाह, अब सलाह से आपको 16 दिखाई दे रहा है क्या? आप सलाह 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 16 16 16 दिखाई दे रहा है, नंबर बन रहा है ना। तो पश्चिम बंगाल से कितने? 16 सदस्य आते हैं राज्यसभा में, और बिहार से भी 16 सदस्य आते हैं, ठीक है। चलिए बात होती है कर्नाटक, कर्नाटक। आप कहेंगे सर कर्नाटक, नाटक जो है, नाटक पढ़ लिया। नाटक छोटा नाटक होता है, बड़ा नाटक होता है। बड़ा, छोटा 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 छोटा, कोई नंबर बन रहा है? नहीं। बड़ा 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 बड़ा, 12 12 12 12 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है ना, 12। तो आप कहेंगे 12। तो बड़ा से हमने क्या बनाया? 12। तो कर्नाटक से कितनी सीट जा रही है राज्यसभा में? 12। कर्नाटक से कितनी सीट जा रही है राज्यसभा में? 12। चलिए अब हमने यहां पर पढ़ लिया जी कर्नाटक से सीटें जा रही हैं 12। चलिए लिखिए, बात आती है कि सर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, गुजरात, कि भैया इनसे कितनी कितनी सीट आ रही है। ट्रिक बता दूं क्या? एक यहां पर ट्रिक लिख लो कि 11 अंधे,
11 अंधे, ट्रिक याद करने की वजह से बता रहा हूं, 11 अंधे मध्य से गुजरे, मध्य से गुजरे, 11 अंधे मध्य से गुजरे। देखिए 11 तो न्यूमेरिक नंबर हो जाएगा, इसका मतलब सीट 11 है। अंधे से क्या बन रहा है, आंध्र प्रदेश, कितना न्यूमेरिक नंबर था, 11। मध्य से क्या बन रहा है, मध्य प्रदेश, कितना न्यूमेरिक नंबर था, 11। गुजरात से गुजरे, गुजरे से क्या बना, गुजरात। तो 11 सीटें कहां से आती हैं भैया, यहां से आती हैं। ठीक है जी। तो आपने पढ़ा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 नंबर पे आ जाओ, राजस्थान, क्या बन रहा है, राजस्थान। तो राजस्थान 10वें नंबर पे आया, तो यहां से भैया 10 लिख दो कि सर ये 10वें नंबर पे आया है, तो 10 सीटें कहां से आती हैं, राजस्थान से। कहां से आती हैं, राजस्थान से। ठीक है जी, कहां से आती हैं 10 सीटें, राजस्थान से। अब बात आती है 11वें नंबर पे आ जाओ, ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। अब इसमें ये देखो किस नंबर को, कौन सी मात्राओं को काट के 10 बन जाएगा। ये ओडी से कोई नंबर नहीं बनता, ओडी से डिसा, डिसा, डस, 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 ये है ना डी, ये मात्रा हटा दो तो ये डस बन रहा है। ये क्या बन रहा है, डस, ऐसे ही तो बन रहा है ना ये डस, 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 दस, 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 तो आप कहेंगे 10। क्या हो जाएगा, ओडिशा से कितना, 10। तो ओडिशा से कितने सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, 10 सदस्य जाते हैं। कितने सदस्य जाते हैं, 10 सदस्य जाते हैं। चलिए अब आती है बात केरला, केरल, जिसे हम केरला पढ़ते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए, हम अब मॉडर्न हो गए, हम भैया क्या हो गए, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब समझ रहे हैं कि हम एडुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन को हम एडुकेशन बोलते हैं, शेड्यूल को स्केड्यूल बोलते हैं, क्योंकि पहले हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते थे, अब हम अमेरिकन इंग्लिश पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में शेड्यूल और एजुकेशन बोला जाता था, अब अमेरिकन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिकन में हम बोलते हैं स्केड्यूल, एडुकेशन, है ना। तो यहां पर हम अब जैसे केरला, केरला जो है इसको घर में बना दिया करेला। मम्मी ने जब घर में करेला बना दिया तो आपसे पूछा मम्मी ने कि बेटा करेला खाएगा, मेरी बेटा करेला खाएगी, तो भैया आप कह रहे हो नो, नो, नो। अब भैया काहे ग्रुप के चक्कर में लगे हो जी, काहे के ग्रुप के चक्कर में लगे हो, ग्रुप में ऐड करवा दो, ग्रुप में ऐड करवा दो। आपके टेलीग्राम में ऑलरेडी ग्रुप है, आपके इस ऐप में जब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर टेलीग्राम का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे ही टेलीग्राम पर आप क्लिक करेंगे ये आपका वहीं पर खुल जाएगा। तो क्यों बिना वजह आप जो है ग्रुप 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 लगे हुए हो, इसका मतलब ध्यान नहीं है ना पढ़ाई में, बहुत बहुत घूसे पड़ेंगे बहुत। चलिए बहुत बढ़िया। तो केरला, जब आपकी मम्मी ने कहा अरे बेटा आज तो करेला बनाया घर में, खाओगे, आप नो, नो मम्मी कड़वा लगता है, नो। करेला को आपने क्या कह दिया, नो, 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 कितने, 9। तो अब भैया यहां से कितनी सीट जाती हैं, 9। कितनी सीट जाती हैं, 9। ठीक है, ये कितना हुआ, 11 12। ठीक है, 13वें नंबर पे आता है पंजाब, असम, जिसे असोम कहते हैं, असम। और 15वें नंबर पे आता है तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है जी। यहां पर आप कहेंगे, यहां पर आप कहेंगे सर पंजाब, जब शाम के 7 बजे तो भैया दुकानों में ताले लगे। इसकी ट्रिक क्या होगी, आप कहेंगे जब शाम के 7 बजे, 7 बजे तो भैया क्या लग जाता है दुकानों में, ताले, ताले लगे। जब, जब देखो इसमें किस में आ रहा है, जब, जाब, जब, जाब, न्यूमेरिक नंबर कितना है, 7। शाम, शाम, असम, शाम, असम, ताले, तेलंगाना। तो आप कहेंगे सर यहां से कितनी कितनी सीटें जा रही हैं, यहां से कितनी कितनी सीटें जा रही हैं, पंजाब से 7, असम से 7 और तेलंगाना से 7। ठीक है, तेलंगाना से 7। चलिए बात आती है सर झारखंड की, 16वें नंबर पे हम पढ़ेंगे झारखंड, झारखंड, झारखंड भैया, झार जहां झरने होते हैं, यहां क्या होता है,
झरने। और जहाँ झरने होते हैं वहाँ पर 4 पाए वाली खाट नहीं चलती, वहाँ 4 पाए वाली खाट नहीं चलती, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 6 पाए वाली खाट चलती है, 6 पाए वाली खटिया, खटिया बोलते हैं, खाट बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे करके होती है ना, ऐसे करके एक खाट होती है जी, आपने ये देखा होगा जी, एक खाट, इसमें 6 पाए लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर 6 पाए नहीं लगे होंगे तो 4 पाए पे वो रुक नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया झारखंड से कितनी 6 सीट जाती हैं राज्यसभा में, 6 सीट जाती हैं राज्यसभा में। खत्म हो गई कहानी। अब आगे बात आती है जी, अब आगे बात आएगी झारखंड की। चलिए यहाँ पर आपने लिख लिया, यहाँ पर आपने लिख लिया, झारखंड हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, छत्तीसगढ़ की। किसकी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखिए, इसको 36गढ़ लिख लें क्या, 36गढ़, 6 कन 6, 6 पंजे 30, कितनी बार गया, 5 बार, 36गढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ की बात होती है। भैया कहाँ होती है दिव्या, मैं बस बता रहा हूँ याद करने के पर्पज से कि झारखंड वाली जगहों पर जहाँ झरने होते हैं वहाँ 6 पाए वाली खाट होती है, ठीक है, याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया। आप मुझे बताइए कि सर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है कि 36गढ़, तो छत्तीसगढ़ में 5 सीट जाती हैं। 18वें नंबर पे आते हैं हरियाणा। किस पे आते हैं, हरियाणा। हमने हरियाणा पढ़ लिया कि सर हरियाणा। अब आप मुझे बताओ कि सर हरियाणा जब हमने पढ़ लिया तो हरियाणा में आपने देखा ए हरी आना, हरी आना, हरियाणा, 1 2 3 4 5, हरियाणा, हरियाणा, पांचों हिला दी ना, हरियाणा। इसको हमने क्या कहा, हरी प्लस आना, यानी कि हरियाणा। हमने क्या कहा, हरियाणा, तो हरियाणा का मतलब हो जाएगा 5 सीट। कितनी, 5। 19 पे हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर चारों तरफ बहुत सुंदर है, लेकिन चारों तरफ से आतंकवादियों का भी डर है, आतंकवादियों का भी डर रहता है। तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में भैया पता ना कहां से हमला हो जाए, तो चारों ओर से हमला होने के चांसेस, चारों ओर 4-4। तो यहां पर हमने पढ़ लिया। 20 पर हम पढ़ते हैं दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली किसकी है, दिल वालों की। भाई दिल्ली आ गए पढ़ने, दिल्ली आ गए पढ़ने। अब जा रहे हैं भाई यूपीएससी की तैयारी करेंगे दिल्ली। अब जैसे ही दिल्ली आए, गांव से निकले दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली में तो भाई बड़ा चकाचौंध है, ओहो फैशन ही फैशन है। अब दिल्ली आकर हम क्या हो जाते हैं, दिल्ली आकर क्या हो गए, तो आप कहेंगे भैया पढ़ नहीं पाए, दिल्ली की उस चकाचौंध में खो गए। और जब रिजल्ट आया तो दिल टूट गया। क्या हुआ, दिल टूट गया। जब दिल टूट गया, है ना, जब दिल टूटा तो दिल कैसा होता है, दिल होता है ऐसा। हालांकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है, तो दिल ऐसा नहीं होता। जब दिल टूट गया तो वो आधा रह जाएगा। और इसको देखो, जब वो आधा रह गया तो कैसा दिख रहा है, 3, ठीक है। 21 में आप देखिए हिमाचल, हिमाचल की अगर बात करेंगे 3, उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, आप कहेंगे सर उत्तराखंड से कितनी, 3 सीटें आती हैं। उत्तराखंड से कितनी सीटें आएंगी, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से भी 3 सीटें आती हैं। चलिए अब कुछ बचे हैं, उन्हें हम कल कर लेंगे। यहां तक आप लोग मुझे बताइए, मजा आया ना पढ़ने में, एक बार कमेंट में बता दीजिए मजा आया पढ़ने में या नहीं, अच्छा लगा। ये एक बार आप याद कर लेना, एक बार आप इसे याद कर लेना, कल यहीं से हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइए, ठीक है जी। मजा आया हो तो भैया एक बार दिल दे दीजिए, मजा आया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अभी इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। चलिए तो मंडे में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।